आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे दुनिया के सबसे इनफेमस ड्रग लॉर्ड के बारे में, पाब्लो एस्कोबार। तो ये पाब्लो एस्कोबार के बॉडीगार्ड हैं, इकलौते ऐसे बंदे हैं जो आज की डेट में भी जिन्होंने पाब्लो एस्कोबार के साथ काम किया है वो जिंदा है। Vengan a Medellín para que vean que se equivocan y no es lo mismo. तो ये वो स्पॉट है जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार का एनकाउंटर किया था। भाई वहाँ से भाग भाग के आ रहा था और यहीं पे उसका छत पर शूट आउट करके एनकाउंटर हो गया था। ये देखो भाई, पाब्लो एस्कोबार को मारने के लिए इनाम रखा था गवर्नमेंट में $10 मिलियन का, मतलब इंडिया के 80 करोड़ रुपए। He put a lot of bombs. Yes. Yeah? A lot of innocent people died with these bombs. Yes. So welcome back to the channel guys. Once again Travel Sampanna is back again. तो guys इस वक्त मैं हूँ मेडिजिन, कोलंबिया में। आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में देखा था कि मैंने भाई मेडिजिन का टूर किया था, सेंटर वगैरह और कमुना वगैरह ये सब चीज़ें एक्सप्लोर की थी। बहुत ही टूरिस्टिक सिटी है आज की डेट में और काफ़ी सेफ भी मानी जाती है। पर हर कॉइन के भाई दो साइड होते हैं, वैसे भाई इस सिटी का एक डार्क पास भी है और इस सिटी को पाब्लो एस्कोबार के नाम से भी जाना जाता था, और जहाँ पर उसका कार्टेल रूल किया करता था, मेडिजिन कार्टेल जिस कार्टेल का नाम था। तो आज हम वो साइड को एक्सप्लोर करने वाले हैं और मेरे साथ है ¿Cómo se nombre, amigo? My name is Esteban. Nice to meet you. तो ये एस्टेबान भाई है, मेरे टूर गाइड फॉर द डे। कुछ जगह आज हम विजिट करने वाले हैं। सो अमीगो, वेयर आर वी गोना गो टुडे? टू द पाब्लो एस्कोबार's places? Yeah. We're gonna go to the Pablo Escobar neighborhood. Yes. Is where Pablo Escobar was built an wall neighborhood for the poor people that lives in the garbage. भाई ये 4 लोकेशन है पाब्लो एस्कोबार की बस्ती, जहाँ का वो मसीहा था, फिर मोनाको बिल्डिंग, फिर सिमेट्री जहाँ पर उनकी कब्र है उनकी और उन फैमिली मेम्बर्स की, और वो जगह जहाँ पर भाई पाब्लो एस्कोबार का एनकाउंटर हुआ था। तो गाइज़ यार कोलंबिया में बहुत टाइम से आना चाहता था, विश लिस्ट कंट्री थी मेरी। और भाई जब से मैंने ये नार्कोस वाली सीरीज़ देख रखी थी यार, मैं तो बोला था भाई एक ना एक दिन मैं कोलंबिया ज़रूर विज़िट करूँगा। और आप लोगों की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई पाब्लो एस्कोबार के बारे में बताओ, पाब्लो एस्कोबार की लाइफ और स्टोरी के बारे में बताओ। तो ये वीडियो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है। In Medellin, Yes. the people loves to Pablo Escobar because he is donated Money. football plays. Okay. Yeah, you know. it's Football grounds. Yes. Yeah. Wall neighborhood. A lot of money. But in the rest of the country can be odiado. They don't like him. Yeah. Because he put a lot of bombs. Yes. Yeah? A lot of innocent people died with these bombs. Yes. तो भाई ऐसा कहते हैं कि लगभग जब पाब्लो एस्कोबार का रूल था और जब उसका कार्टेल एक्टिव था 1980s और अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, तब लगभग भाई 4 से 5 हज़ार लोगों की जान इसमें गई। तो उसमें भाई उसके भाई ओपोनेंट्स थे, उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे बिजनेस में, फिर बहुत सारे पुलिस वालों का कत्ल हुआ। लगभग 500 या 600 पुलिस वाले समय में मारे गए। और भाई तो इनाम भी रखता था $700 अगर कोई उसका हिटमैन, अगर मतलब उसका कोई शूटर पुलिस वाले को मारता है तो उसको $700 का इनाम भी दिया जाता था। तो बहुत लोगों की जानें भी गई है। तो इसीलिए भाई कुछ लोगों के लिए वो हीरो है, कुछ लोगों के लिए विलन है। जानेंगे आज की इस वीडियो में भाई क्या थी भाई की हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो स्टे ट्यून। So this is the barrio of Pablo Escobar, or entrance, or not yet. Entrance. The entrance, okay. Yeah. The establishment Yes. don't reconoce. No reconoce to the Pablo Escobar neighborhood like Okay. a real neighborhood. Oh, real neighborhood. Okay. Yeah, So we couldn't even find that in the map. Yeah, you Okay. can find in the official maps. तो भाई यहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है
वो चाहती नहीं है कि ये पाब्लो एस्कोबार का जो नेबरहुड है वो कभी एग्जिस्टेंस में आए। वो चाहती नहीं कि वो चाहती कि भाई इसका पूरा नामो निशान मिट जाए। तो मैप्स पर भी अगर आप डालोगे तो कुछ नहीं आएगा। मैप से भी वो हटा दिया गया है, शैडो बैन कर दिया है बेसिकली। और अगर आप सर्च भी करोगे तो वो बाजू का नेबरहुड दिखाएगा। और मतलब पूरा उसको वो जो हिस्ट्री है, वो जो काला दाग है कोलंबिया पर, उसको अभी की गवर्नमेंट और प्रीवियस की भी जो गवर्नमेंट है पूरी तरह मिटानी चाहती है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बारियो दे पाब्लो एस्कोबार, राइट। तो भाई पाब्लो एस्कोबार की बस्ती थी, क्योंकि भाई उन्होंने यहाँ पर घर काफ़ी सारे बनवाए थे और यहाँ के लोगों को भाई पैसे भी बांटता था। तो एक साइड ऐसी है जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो चलो भाई देखते हैं कि ये बस्ती कैसे है। ओके भाई, एक कोलंबिया की नॉर्मल सी बस्ती कैसे होती है, पहाड़ों के बीच बनी हुई, सेम वैसी लग रही भाई। छोटे छोटे, थोड़े कच्चे थोड़े पक्के घर, छोटी छोटी गलियाँ भाई, और उन गलियों के बीच में ऐसी बहुत सारी दुकानें। Of this barber shop is El Patron. एल पैट्रॉन, ओके Yeah, it's alusivo to the Pablo Escobar. ओके। तो भाई and what does El Patron means? It's the boss. The boss, okay. तो भाई the boss Pablo Escobar, वो the people here they used to call him El Patron. Yeah. Okay. Sure. तो भाई उसी के नाम से इस शॉप को भी बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं भाई, शॉप का नाम है एल पैट्रॉन। पाब्लो की फ़ोटो लगी है भाई। और बाप रे, उसका तो हेयर कट भी कर दिया है आज की डेट में। Escobar with the haircut. यस वही मैं बोल रहा था। ये देखो, ये तो उसकी ओरिजिनल फ़ोटो है और दूसरी फ़ोटो है विथ एकदम मॉडर्न हेयर कट, मस्त जेल वेल लगा के भाई की स्टाइलिंग कर दी है। मगर यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई की फ़ोटो लगाई है, यहाँ पर भी फ़ोटो, यहाँ पर भी और एक फ़ोटो है। हियर इज़ द म्यूज़ियम। ओके, तो भाई यहीं पर एक म्यूज़ियम है पाब्लो एस्कोबार का। देखते हैं भाई म्यूज़ियम में क्या खास है। और व्हाट इज़ हियर? ऑल बुक्स। All books about Pablo Escobar. हाँ। This is a video museum. Edited videos about Pablo Escobar. ओके, तो भाई यहाँ पर सब बुक्स है। यहाँ पर भाई उसकी क्लिप्स वीडियोस वगैरह चल रही है। और इस तरफ भाई टोपिया है, सुवेनियर। सो दिस इज़ द अनदर साइड। हियर इज़ ऑल पिक्चर्स ऑफ पाब्लो। Yeah. Just Pablo picture. and the history of this neighborhood. ओके, This is where the families lives हाँ in the garbage. ओ बाप रे, ये देखो यार, अपना ये तो धारावी जैसा है, झोपड़पट्टी है ये एरिया बेसिकली। और इसको काफ़ी फिर फाइनेंशियल मदद करी थी पाब्लो एस्कोबार ने। हिस्टोरिक इमेजेस, और ये इमेज है भाई जहाँ पर पाब्लो का एनकाउंटर किया गया था। ये जो भी पोस्टर है ये 1980-90 के टाइम में बड़े पॉपुलर थे कि अगर कोई भी पाब्लो एस्कोबार के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या उसको मारेगा, उसको भाई इतना बड़ा इनाम मिलेगा। सो हाउ मच वाज द प्राइस हियर? Here is 5,000 millions Okay. of pesos. सो लेट्स से हाउ मच इट इज़ इन डॉलर्स? 1 million of dollars. और बाप रे भाई, इतना बड़ा इनाम रखा था पाब्लो एस्कोबार को मारने के लिए। $1 million, लगभग इंडिया के 8 करोड़ रुपए But this is the last प्राइस। price. Yes, 10 millions of dollars. ओ भाई साहब, ये देखो भाई, पाब्लो एस्कोबार को मारने के लिए इनाम रखा था गवर्नमेंट में $10 मिलियन का, मतलब इंडिया के 80 करोड़ रुपए। Okay. Okay. Los Extraditables is a group of narcos Yes. that USA ask for them, and they make a war against to this Yes. campaign. एक्स्ट्राडिक्शन। तो भाई यूएसए एक्स्ट्राडिक्ट करती थी यहाँ के जो भी क्रिमिनल्स हैं और या हाई क्लास क्रिमिनल, लाइक फॉर एग्जांपल पाब्लो एस्कोबार, मतलब यहाँ से उनको यूएस ले जाएगा और यूएस में उनका केस लड़ा जाएगा और वहीं पर वो लोग जेल में रहेंगे। तो पाब्लो भाई एक ही चीज़ से डरता था एक्स्ट्राडिक्ट होने से, मतलब अमेरिका की पुलिस या जो भी डिपार्टमेंट है उसको यहाँ से उठाकर अमेरिका की जेल में डालेंगी। ओके, तो उसके खिलाफ भाई ने और बहुत सारे लोगों ने कैंपेन भी किया था, खास करके गुंडों ने, कि ये सब चीज़ें मत करो, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। The principal members of the cartel
Pablo Escobar and his partner, Okay. Gustavo Gaviria, is a cousin. Yes. His brother, Roberto Escobar. Yes. This is another partner, Fabio Ochoa. Also, this is the main hitman, El Negro Pavon. तो भाई ये जो पाब्लो एस्कोबार के सब साथी थे कार्टेल में, उसके मेंबर्स सभी की भाई पोस्टर यहाँ पर लगाई है। गुस्तावो नार्कोस में भी आप लोगों ने देखा होगा उसको, और फिर उसके बाद रोबर्टो एस्कोबार, पाब्लो एस्कोबार का भाई, और ये सब उसके साथी हिटमैन्स वगैरह और करीबी लोग बस्ती के अंदर आ चुके। ऐसे घर है भाई यहाँ पर लोगों के आम से। कमुना 13 जो मैंने विज़िट किया था वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सीन था। एंड अमीगो लाइक 30 years ago when Pablo was in charge, like Pablo was alive, was this place dangerous? Back in time, yeah, maybe it was a dangerous place because in the old neighborhoods of Medellin, Yes. lived in war. Okay, तो भाई हर जो नेबरहुड या बस्ती है भाई वो हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट में रहता था। और ये जो ऐसे माफिया बॉस वगैरह थे यहाँ के लोगों को पैसे बांटा करते थे ताकि वो लोग उसके लिए हमेशा खड़े रहे। तो जब भाई का देहांत हुआ था, ये देखो भाई ऐसे कुछ भाई, जब भाई का देहांत हुआ था पाब्लो एस्कोबार का, तब इस बस्ती के 25,000 लोग उसके फ्यूनरल अंतिम संस्कार में इकट्ठा हो रखे थे। तो भाई आज भी इस बस्ती में पाब्लो एस्कोबार को बहुत मानते हैं लोग। ओला नीनिया ओला। तो भाई नॉर्मल से घर है भाई, और बाइक्स यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। बजाज की भी बाइक आपको यहाँ पर दिख जाएगी। कितनी भी छोटी हो ऐसी बस भाई आपको यहाँ पर जगह जगह देखने को मिलेगी भाई, कैसे भी चढ़ के जाती है, घूम फिर के जाते हैं। ये सही सीन है भाई यहाँ पर। और भाई पाब्लो एस्कोबार के बारे में थोड़े कुछ फैक्ट्स बता दो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नार्कोस सीरीज़ देखी थी, तो पाब्लो एस्कोबार, मैं वो शब्द बार बार नहीं लेना चाहता, मगर सबसे इनफेमस ड्रग लॉर्ड था अपने टाइम का, 80s 90s का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे रिचेस्ट भी माना जाता था। भाई का नाम 7 नंबर पर आ चुका था फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। भाई उस वक्त पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ $10 बिलियन से भी ज़्यादा थी। तो आज के वक्त अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई कन्वर्ट करोगे तो लगभग 80-90 मिलियन डॉलर कुछ होती है। तो भाई लगभग अडानी अंबानी जितनी नेटवर्थ, जो कोकेन कोलंबिया से अमेरिका भेजा करता था, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का फ़र्क है भाई। जो चीज़ कोकेन यहाँ पर ₹1 में मिलेगी, वो अमेरिका जाके उसकी रेट 40-50 गुना ज़्यादा हो गई, 40-50 रुपए की मिलेगी वही चीज़। तो अमीगो, लाइक इफ़ यू आर ओके, हाउ मच डज अ 1 gram of cocaine cost in Colombia? Here for $4 or $5. $5, ओके। तो लगभग इंडिया के 300-400 रुपए की। और वही कोकेन आप यूएस में बाय करोगे, मैं खुद तो कंज्यूम नहीं करता हूँ मगर मैंने लोगों से पूछा है, तो लोगों ने कहा भाई $80 की मिलती है। मतलब लगभग ये कह लो 40 गुना ज़्यादा। 15 टन दिन के अमेरिका भेजा करते थे फ्लाइट से। अलग ही नेक्स्ट लेवल का बिजनेस था भाई। हम लोग गाड़ी एकदम ऐसा ऊपर चढ़ा कर आए हैं, और ये देखो भाई बस है, इतनी बस है पैसेंजर से भरी हुई, वो भी ऐसे पूरी बस्ती चढ़ फिर के घूम फिर के ऊपर जाती। अलग ही सीन है भाई। एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। अमीगो, यू आर नॉट स्केयर्ड दैट समडे इट विल कम बैक? No. What if the brake fails? The drivers in Medellin are good drivers. Okay. Yeah. ये देखो भाई कितनी पतली गली में से ये बस गुजर रही है, मैं तो सोच भी नहीं सकता भाई। Look at this. How to the another cars have to reverse. ओके। तो भाई ये 1 way है, और उसमें भी इतनी बड़ी बस जा रही, तो जो कार आ रही है उनको रिवर्स लेना पड़ता है। अलग ही सीन है भाई यहाँ का तो। और ये देखो भाई यहाँ पर तो ऐसी मूर्ति भी बना रखी है पाब्लो एस्कोबार की। तो अपने इधर होता है भाई महात्मा गांधी चौक, शहीद भगत सिंह चौक, या कुछ भी ऐसी मूर्ति बनाए होती है, तो यहाँ पर है भाई पाब्लो एस्कोबार चौक, और भाई की मूर्ति बना रखी है। ये देखो ऐसी छोटे से मगर लगा रखी है।
भाई अभी हम लोग उस एरिया में आ रखे हैं जहाँ पर भाई पाब्लो एस्कोबार ने अपनी आखिरी सांसें ली थी भाई। यही था वो रूफ टॉप जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार का एनकाउंटर किया गया था। तो बहुत ही सीनिक जगह है और यहाँ पर तो कोई टूरिस्ट भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भाई, क्योंकि यहाँ के लोग पसंद नहीं करते उसे, तो चाहते भी नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा कोई टूरिस्ट आए या उस इंसिडेंट के नाम से इस जगह को जाना जाए। मगर ये किसी एरिया में वो रह रहा था, घर में छुप के। उसका आखिरी वक्त था और अपने बेटे से बात कर रहा था। आप लोगों ने नार्को सीरीज़ में देखा होगा, स्टार्टिंग के सीन में था कि वो लोग जो कॉल रिकॉर्ड्स है या जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं वो ट्रेस कर रहे थे पूरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। एंड फिर वो अपने बेटे से बात कर रहा था, लंबी बात कर रहा था, और उन लोगों ने ट्रैक कर लिया कि भाई यहाँ पर छुपा है। और जब उसका एनकाउंटर किया गया था तो भाई उसके साथ बस एक ही उसका बॉडीगार्ड या हिटमैन था प्रोटेक्शन में, वो भी उसके साथ मारा गया था। बहुत ही मतलब मैं आपको वो पिक्चर्स वगैरह डालते रहूँगा आपके रेफरेंस के लिए। और भाई आखिरी वक्त था भाई, कितना भी बड़ा बादशाह बन जाओ, कितने अमीर बन जाओ, जब इतने लोगों की बद्दुआ होगी, इतने लोगों को मारोगे, हज़ारों लोगों की, तो शायद ये रेस्टोरेंट बना दिया है अभी तो इधर। ये घर से कोई संबंध नहीं था, मगर ऊपर भाई का देहांत हुआ था और भाई आखिरी वक्त था भाई का। अपने बेटे से बात कर रहा था, आप लोगों ने सीरीज़ में देखा था। और लास्ट के वक्त में भाई डिप्रेस सा हो गया था, वो तिलमिला गया था और बार बार अपने बेटे को कॉल कर रहा था। उनका और उनके फैमिली का एक था भाई कि ज़्यादा टाइम बात नहीं करनी है, कुछ समय था 2 मिनट 1 मिनट, उस छोटी छोटी बात करनी है, वरना एनफोर्समेंट जो एजेंसी है लॉ एनफोर्समेंट वो उनके कॉल ट्रैक कर सकती थी। मगर भाई लास्ट के वक्त वो बात करना ही चाहता था, उसको पता था कि उसका समय अब ख़त्म होने वाला, तो बहुत लंबी बात कर रहा था अपने बेटे से। और फिर डी ने उसको पकड़ लिया और जब उसके साथ भाई एनकाउंटर हुआ तो बस एक ही बॉडीगार्ड था उसके साथ, वो भी मारा गया था। और इन्हीं में से किसी घर में वो रह रहा था भाई, तो भागा पूरा यहाँ तक रूफ टॉप तक और यहाँ पर उसका एनकाउंटर कर दिया। भाई इतने सारे लोगों को मारोगे, भले आप कितने भी बड़े बादशाह बन जाओ, कितने लोगों के लिए मसीहा बन जाओ, मगर ऐसी हरकतों करोगे, इतने सारे लोगों की बद्दुआ लगेगी तो कैसे बचोगे भाई। कर्मा होता है, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। तो भाई किसी दिन ऐसा होना ही था। तो भाई जुर्म की दुनिया में, नार्कोस की दुनिया में, या कुछ भी क्राइम रिलेटेड आप कुछ चीज़ करते हो, कुछ दिनों तक आप बादशाह बन जाओगे, पैसा आ जाएगा, पॉलिटिकल कनेक्शंस बन जाएंगे, मगर एक चीज़ निश्चित है भाई, अंत जो आपका है बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा अंत होता है। ऑफ कोर्स भाई कोकेन ड्रग्स का जो बिज़नेस है अच्छा बिज़नेस तो नहीं है। ऑफ कोर्स इतने लोगों का घर बर्बाद हुआ है, इतने सारे लोग एडिक्ट हो चुके हैं आज की डेट में वो ड्रग कर के, तो उसका इफ़ेक्ट आज भी देखने को मिलेगा भाई। पूरे वर्ल्ड वाइड में अच्छे खासे घर के लोग आज बर्बाद हो चुके हैं ड्रग्स के चक्कर में। तो ड्रग्स करो मत, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। आप लोगों को एक बड़े भाई के नाते कह रहा हूँ, मेरे से उम्र में छोटे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। ड्रग्स या दारू भी, जितने भी नशे भाई इस दुनिया में, सब नशों से दूर रहो भाई। कुछ नहीं रखा इसमें, काम करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ और अपने माँ बाप के लिए कुछ करो भाई। Now we enter the cemetery. Yeah. ओके तो गाइज़ अभी हम आ रखे हैं सेमेट्री में, जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार और उसके फैमिली और उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उसकी कब्र है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं भाई, ये जो भी एरिया है यहाँ सब सेमेट्रीज़ है, मतलब कब्र क्रिश्चियन लोगों में जैसा होता है वैसा। ये सफ़ेद टी शर्ट में जो है ये पाब्लो एस्कोबार के ही वॉज हिज बॉडीगार्ड। He was the bodyguard of Pablo Escobar. He is the last one that he still alive. Alive, okay. So all his bodyguards are dead now. Pablo's. Only one is alive. Okay. तो देखते भाई उनके पास क्या है कहने के लिए। अभी तो कुछ टूरिस्ट को ये कर रहे हैं। This is touristic place, man. Lot of tourists come here. Yeah, and he is a tourist guide now. Okay. They tell the history about the Pablo Escobar and souvenir sells. तो यार बहुत ही बड़ा एरिया है यार, ये देखा जाएगा तो। यहाँ पर जो भी सेमेट्री है वो सब दूसरे लोगों की, वहाँ पर वो भाई साहब है, उनसे हम कुछ ही देर में बात करेंगे। और साहब क्या शानदार नज़ारा दिखता है यार पूरे मेडिजिन का,
बहुत ही ज़्यादा ग्रीन सिटी है मेडिजिन की एक ख़ास बात है भाई, कहीं पर भी आप चले जाओ बहुत सारे पेड़ गार्डन वार्डन आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो ये है टोम ऑफ पाब्लो एस्कोबार, ये देखो भाई, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया। दिसंबर 1 को जन्म हुआ था भाई साहब का 1949 में, और दिसंबर 2 1993 को देहांत। तो 44 साल के थे पाब्लो एस्कोबार जब उनका एनकाउंटर किया गया। तो यहाँ पर उनकी ग्रेव है पाब्लो एस्कोबार की। लुइस फर्नांडो एस्कोबार गैविरिया, इट्स हिज ब्रदर, his brother, okay. What is this? This is a documental about the Pablo. तो भाई ये जो इनके बॉडीगार्ड है, अभी इनसे बात हुई, इनके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री TV 18 ने बना कर रखी है ऑलरेडी भाई, पूरी डिटेल में। तो गाइज अभी मैं सेमेट्री में हूँ जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार की कब्र दफन है, और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी से मिलने का चांस मिला जो कि पाब्लो एस्कोबार के बॉडीगार्ड रह चुके हैं, और सिर्फ एक ही बंदा था जिन्होंने पाब्लो एस्कोबार के साथ इतना करीबी संबंध थे और काम किया था, जो आज की डेट में ज़िंदा है। तो मैं अभी उनसे आपको मिलाने वाला हूँ। Señor, welcome. ¿Cómo se nombre? My name is Carietón. Yo fui parte de la historia del cartel de Medellín. Yes. Fui bodyguard de Gustavo Gaviria y Pablo Escobar. Soy una persona que cambió mi vida, una persona que ahora lo que hago es aconsejar a la juventud, y soy una persona que de verdad no hago apología al delito, ni a Pablo Escobar, ni al cartel de Medellín. Soy un hombre nuevo, una persona que cambió su vida y una persona que lo que hace ahora es aconsejar a la juventud. What did he say? He said that he no wants to do apologies to the criminal people, to the narco culture. He wants a new person, okay? Yes. So I have only 2 questions for him. Se le tiene 2 preguntas para usted. No problem. How was his experience working with Pablo Escobar, and what he used to do when he used to work with Pablo Escobar? ¿Cómo fue su experiencia trabajando con Pablo Escobar? Mi experiencia fue una experiencia muy bonita porque aprendí lecciones en la vida, que el dinero es necesario pero no es todo en la vida. He wants a very important lesson that the money is very important for the life, but is not all. Money, okay. And after leaving the crime world, how does he feel? How has his life changed after the death of Pablo Escobar? Que cómo cambió su vida después de la muerte de Pablo Escobar. Mi vida cambió totalmente. Soy una persona nueva, una persona muy contenta ahora, porque soy una persona que Dios me dio otra oportunidad de vivir porque estuvimos en una guerra, pero ahora soy una persona totalmente diferente y una persona que lo que hago es aprovechar a la juventud, aconsejarla. Eso es mi nueva persona ahora. The new person, more quiet. He wanted to tell to the young people that don't do the narcos things. But is one wrong thing people think about Pablo Escobar, which is not true. Que es lo peor que la gente dice de Pablo, pero que no es verdad. Lo peor que dice de Pablo es que siempre lo han catalogado como un criminal, pero Pablo yo lo conocía en las 2 versiones. Pablo antes de las guerras no era como piensa la gente. Pablo es una persona que le atacaron a su familia y tomó retaliación. Pero yo no estoy defendiendo a Pablo, pero Pablo no es como piensa la gente. Es como lo que piensan de Medellín, que Medellín es una ciudad violenta. Vengan a Medellín para que vean que se equivocan y no es lo mismo. Okay, he says that Pablo showed a different face after his enemies attacks to his family. After that, Pablo shows a different face, very violent face. Before to this, Pablo was a very, very good people. It's the same. He says it's the same. Go to Medellin. The people says many things outside, but he invites to the people that comes and see the reality. तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि पाब्लो एस्कोबार दुनिया के सामने कुछ और था, और इनके फैमिली के लिए और उनके करीबी लोगों के लिए जो इन्होंने इनकी आंखों से देखा है उनके लिए कुछ और था। तो ये पाब्लो एस्कोबार के बॉडीगार्ड है, इकलौते ऐसे बंदे हैं
जो आज की डेट में भी जिन्होंने पाब्लो एस्कोबार के साथ काम किया है वो जिंदा है, इकलौते ऐसे बंदे। भाई अचानक बारिश आना चालू हो गई तो इसलिए हम लोग गाड़ी के अंदर वापस आ गए, मगर उनसे बात की, उन्होंने बेसिकली स्पेनिश में ही कहा, भाई ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और जिनको इंग्लिश नहीं समझती या जिनको एक्सेंट नहीं समझता है यहाँ का, तो उनके लिए मैं हिंदी में वापस बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा। भाई उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने किया उनको उस बात का कोई पछतावा नहीं है, हो गया सो हो गया, अब वो आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि भाई उनके खुद के एक्सपीरियंस है और उन्होंने जो देखा है, लोगों की जान गई है, कितने उन लोगों ने करीबी लोगों को खोया है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये माफिया, गुंडा राज और ड्रग्स, क्राइम्स, इन सब चीज़ों से दूर रहना भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो। ही टेल पीपल टू स्टडी, यंग जनरेशन। तो उन्होंने कहा भाई ये सब चीज़ों से हमेशा दूर रहो क्योंकि इस बात का अंत बहुत बुरा होता है। तो भाई तो अभी हम लोग आ रखे हैं हमारे लास्ट स्पॉट पर। अमीगो, वेयर आर वी नाउ? Okay, this is a memorial park in honor for the victims of the war of Pablo Escobar. This place is called Memorial Park Inflexion. Okay, here we can see how many bombs Pablo Escobar put in all the history. Okay. तो भाई यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम था मोनाको बिल्डिंग। पाब्लो एस्कोबार यूज्ड टू लिव हियर एज वेल। तो यार ये बहुत ही पॉश नेबरहुड में है, एल पोब्लाडो, जो सबसे पॉश एरिया है मेडिजिन का, यहाँ पर हुआ करती थी। और भाई बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस था कार्टेल एक्टिविटीज़ में इस बिल्डिंग का। और यहाँ पर अभी एक मेमोरियल बना दिया गया है। और एंड इन विच ईयर द बिल्डिंग वाज डेमोलिश्ड? The Monaco building was destroyed in 2018, okay, by the Major Fico Gutierrez. Federico Gutierrez, he doesn't like anything with the narco culture, and he wants to destroy anything related with Pablo Escobar. So he destroyed this building and make this memorial park, and this memorial park is inaugurated in 2019. Okay. भाई यहाँ के जो मेयर है उन्होंने ये बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई कुछ भी, मतलब थोड़ा भी हिस्ट्री बचे नार्कोस की, सब डिस्ट्रॉय कर दो। तो उन्होंने सब तबाह कर दिया और उसकी जगह पर अभी एक मेमोरियल बनाया है उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो पाब्लो एस्कोबार ने जो भी बम ब्लास्ट किए या उसके हाथों जितने भी लोगों के खून हो गए और जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो उन शहीदों के लिए एक मेमोरियल बनाया है। तो इन सब लोगों के यहाँ पर नाम है और किस हादसे में लोग मरे थे वो भी यहाँ पर दिया गया है। फार्मेसिया, द्रोगास, तो ये सब जगह है भाई जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार ने बॉम्ब किया था। भाई यहाँ पर साल भी दे रखे हैं जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तो 1990 में कुछ किए, वहाँ 1991, 92, 93, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जगहों के जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार ने बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। और भाई ने मुझे अभी कहा कि लगभग 42,000 लोगों की डेथ हो चुकी थी। मुझे लगा 4 या 5 हज़ार थे, मगर अभी भाई ने मुझे करेक्ट किया, 42,000 लोग मर गए भाई। सोचो यार। तो वो जो जगह देख रहे हो वहाँ पर सब नाम थे जिस जगह पर पाब्लो एस्कोबार ने बॉम्ब किए। और ये जो ऐसे छोटे छोटे मेमोरियल बना कर रखे, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पुलिस पर्सनल्स और who else amigo? पुलिस एंड पॉलिटिकल पीपल। तो बहुत ही बड़े बड़े पुलिस और पॉलिटिकल पीपल के भाई ने असैसिनेशन किए थे। तो अब सब उनके मेमोरियल है क्योंकि भाई पाब्लो एस्कोबार ने सिर्फ पुलिस और अपने ओपोनेंट्स को नहीं मारा था नार्कोस में, जो यहाँ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे एक टाइम के, एक बार उनको मारने की भी कोशिश की थी एक कैंडिडेट को, और एक कैंडिडेट को सक्सेसफुली मारा भी था। तो भाई सब इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े लोगों की यहाँ पर मेमोरियल बना कर रखे भाई। और अब तो ये थोड़ा सा ऐसा टूरिस्ट स्पॉट टाइप बन चुका है, लोग अपने कुत्ते घुमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। Each hole represent a victim. Okay. तो भाई you can see all these holes. Each hole represent a victim of the Pablo Escobar's war. Oh my God. तो भाई ये देखो, ये जो दीवार है
यहाँ पर इतने सारे जो होल बने ना, उस होल का मतलब है कि इतने लोग मरे, इतने लोग शिकार हुए थे उसके क्राइम का, और उसने जो भी अटैक्स करवाए, बम ब्लास्ट करवाए, तो इतने सारे लोगों की हत्या हो गई भाई। कितने सारे छेद है भाई, कितने सारे छेद है। ये देखो 1 2 3, मतलब मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। पूरी दीवार इस छेदों से भरी हुई है भाई। ओके भाई, तो आप लोगों को सभी लोकेशन मैंने दिखा दिए थे। थैंक यू Esteban bro for showing me around, giving me knowledge about this history, dark history of Medellin and dark history of Colombia. तो भाई होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं इन किसी वे पाब्लो एस्कोबार और उसने जो एक्टिविटीज़ की है उसको प्रमोट नहीं कर रहा था, मगर आपको पता है भाई हर साइड दिखानी ज़रूरत है, हिस्ट्री दिखानी ज़रूरत है। और अंत में तो यही कहूँगा कि भाई ऐसे लोगों को अपना एज अ हीरो या आइडल मत देखो, भले इस सीरीज़ में कितना भी अच्छा दिखाया हो, बॉस है ये वो, अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मूवी हो गया, सीरीज़ वगैरह हो गया, तो वो तो अपने व्यूज़ टीआरपी के लिए ऐसे चीज़ों को ग्लोरीफाई करते ही है, मगर अपने हीरोज़ वाइजली चुनना, कभी भी ड्रग्स नार्कोस वगैरह के चक्कर में मत पड़ना भाई, माफिया वगैरह नशा वगैरह मत करना, और ट्रैवल संप्रनाव को सब्सक्राइब करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ट्रैवल संप्रनाव signing out. See you. Ciao ciao.